एक माँ क्या चाहती है? जो वो बोलती है, जो वो कहती है, वो नहीं चाहती। उसको तुमसे क्या चाहिए? उसको तुमसे चाहिए केयर, तुम्हारी देखभाल। जब तुम नन्हे से बच्चे थे वो तुम्हारी देखभाल नहीं करती थी, अब वो बूढ़ी हो रही है, उसे भी उतनी ही देखभाल चाहिए। उसे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सपोर्ट कि तुम उसके साथ खड़े हो इस बुढ़ापे में, इस अनजानी दुनिया में। जब वो थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है तुम उसके साथ हमेशा खड़े हो। उसे तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए, पूरा दिन नहीं चाहिए। आधे घंटे माँ के साथ समय बिता लिया, उनसे दिन की पूछ ली, सेहत की पूछ ली, कुछ पूछ लिया, ये उनकी ज़रूरत है। एक पत्नी को क्या चाहिए? पत्नी को चाहिए अटेंशन। अनजाने लोगों के परिवार में उसको महत्वता चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए कि वो भी कुछ है। उसको चाहिए तुम्हारे साथ बहुत सारा समय, क्योंकि पूरे जीवन की साथ में रचना करनी है, एक दूसरे को समझना है, जानना है, जीवन भर की दोस्ती पैदा करनी है, तो बहुत सारा समय उसको चाहिए तुम्हारे साथ, फ्री ऑफ अदर्स। ग्रुप वाला समय नहीं, 1 to 1 समय चाहिए। और रात को साथ में सोना, रोमांस करना वो समय नहीं होता। एक दूसरे से बातें करना, समझना, समझाना वो समय होता है। पत्नी को चाहिए वो औधा संगिनी का। तुम दोनों शिव और शक्ति हो, साथ में मिलके जी रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, फैसले ले रहे हो। ये बेसिस है इस वीडियो का, इसे समझना बहुत जरूरी है। रीति रिवाज और सही गलत मिक्स नहीं होना चाहिए। रिचुअल्स एंड मोरालिटी मस्ट नॉट बी मिक्स्ड। दोनों में भेदभाव करना, दोनों को अलग समझना शुरू करो दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे किसी का किसी पर कोई हक नहीं है कि वो ज़बरदस्ती करे, फिर भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी धर्म पत्नी परिवार के बीच में, समाज के बीच में सही कपड़े पहने, बहुत रिवीलिंग ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। वो एक सही सोच हो सकती है, ताकि क्लास और कल्चर मेंटेन रहे, हर आदमी की दृष्टि उनके सब अंगों पे ना पड़े। बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन है। आप उनको समझा सकते हो, बता सकते हो कि इस चीज़ से रिस्पेक्ट कम होगी, दुनिया जज करेगी और तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। पर क्योंकि आपके यहाँ वो रिचुअल चले आ रहा है, वो रीति रिवाज चले आ रहे हैं कि लड़की तो घूंघट में ही रहेगी जी, बुर्के में ही रहेगी जी, ससुर के सामने जाएगी नहीं जी, जेठ के सामने जाएगी नहीं जी, परिवार की शादियों में जाएगी नहीं जी, ये गलत है। चाहे आपकी माता जी कह रही हो, आप कह रहे हो, पिताजी कह रहे हो, गलत है। किसी इंसान को पिंजरे में नहीं डालना है, वो स्वेच्छा से काम करे जो सही है काम, जिसका कोई नुकसान नहीं। अलग अलग कपड़े पहनने का शौक है आपकी पत्नी को, ब्राइट कपड़े पहनने का शौक है, फैंसी कपड़े पहनने का शौक है, तो उसका शौक है, वो अपना शौक पूरा करेगी। उसके बाद जिसको जो सोचना सोच। पर वो अभद्रता की तरफ जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है उनको गाइड करना, समझाना कि ये अभद्रता की तरफ जा रहे हैं, इससे तुम्हारा सम्मान कम होगा, परिवार का सम्मान कम होगा। ये फर्क जानो। तो आज मां टोक रही है तो पहले सुनो किस चीज पे टोक रही है। हो सकता है वो अभद्रता पर टोक रही, तो आप अपनी पत्नी को समझा सकते हो कि देखो उनका तरीका गलत हो सकता है, पर बात सही है, इसका ये अंजाम होगा लॉन्ग टर्म में, रिस्पेक्ट कम हो। पर वो रीति रिवाज के लिए करेगी, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी करती आई हूं, मैं भी सड़ती आई हूं, तू भी सड़ेगी। नहीं, साफ बोल दो, नहीं ये नहीं करेगी। एक छोटा सा इसका एग्जांपल देता हूं। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ पंजाबी है, हम जैन हैं, तो जब शादी होके वो घर आई, उनके यहाँ चूड़ा पहनने का रिवाज होता है, उसको चूड़ा पहनने का बहुत शौक था। अक्सर मैंने देखा लड़कियों को होता भी है। हमारे यहाँ मेरी दादी थी, उन्होंने कहा हमारा जैन परिवार, हमारे अपने अलग कल्चर है, उसमें चूड़ा फिट नहीं बैठता। हमारे यहाँ बहुएं चूड़ा नहीं पहनती, तो उसे बोल दो कि वो चूड़ा नहीं पहनेगी। मैंने अपनी दादी को बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको चूड़ा पहनने का शौक है, वो पहनेगी, इससे वो किसी का नुकसान नहीं कर रही, परिवार की रिस्पेक्ट को, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान नहीं पहुंच रहा, चोट नहीं पहुंच रही, तो वो करेगी। बात खत्म। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, वो करेगी। मैं फेयर था, पत्नी को बीच में आने ही नहीं दिया कि वो झगड़े अपने हक के लिए। मुझे पता था क्या सही है क्या गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता हूं या दादी को नहीं पूछता। मैंने अपनी दादी को जितना प्यार किया कोई किसी को नहीं कर सकता। अंतिम सांस तक मैं ही उनके साथ खड़ा था और वो भी मेरे साथ खड़ी थी। पर जहां सही लगा तो मैंने सही बात बोल दी, उस डिस्प्यूट को आगे बढ़ने नहीं दिया। थोड़े टाइम उनको बुरा लगा होगा, फिर अपना लिया, क्योंकि कोई नुकसान नहीं था।
तो जो लड़की आपके पास आई है एक अलग ट्रेडिशन से, अलग कल्चर से आई है, आपको उसके कल्चर को, ट्रेडिशन को समझना होगा। वो सालों से किस तरीके का जीवन जीते हुए आई है, उसका भी सम्मान करना होगा। अगर वो एक न्यूक्लियर फैमिली से आई है और आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो वो एकदम से इतने सारे लोगों का सम्मान करना, उनकी हर बात सुनना नहीं कर सकती। वो इंडिपेंडेंट है, उस पर एकदम से दबाव मत डालो। कोई आपका बहुत प्रोमिनेंट ट्रेडिशन है जो आपके परिवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो उससे रिक्वेस्ट करो, फॉलो करें। पर अपने ट्रेडिशन छोड़ दे या हर ट्रेडिशन को मानना शुरू कर दे क्योंकि आपके घर में लेडीज वो करती है, नहीं, गलत है। हमेशा ये बात दिमाग में रखो, आपकी पत्नी और आपकी मां ना तो आपकी गुलाम है, ना एक दूसरे की गुलाम है, ना कोई किसी की कठपुतली है। दोनों इंडिपेंडेंट वुमेन है, दोनों का अपना जीवन है, अपना जीवन जीने का तरीका है, अपने फैसले, अपने फैसले लेने का हक है, जब तक वो दूसरे पर बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहे, दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर रहे। उन दोनों के अपने ओपिनियन होंगे, जीवन जीने का तरीका होगा, उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी पर अपने ओपिनियन ना थोपे। अगर बहू को लगता है कि उसकी सास को खाली नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पर सास ने जीवन भर मेहनत करी, अब वो चाहती है खाली बैठना, तो सास का मन है, आपकी माँ का मन है खाली बैठने का। बहू खाना ना बनाए, आप बनाओ, हाउस होल्ड हेल्प रखो बनाने के लिए। और वैसे ही बहू है, उसका एक सपना है, एक पैशन है, एक काम है, वो करना चाहती है, और सास कह रही नहीं नहीं हमारी सेवा करो, तुम्हारा भी यही कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य आप बेटे हो सकता है आपका कर्तव्य, उसका नहीं है कर्तव्य, उसका कर्तव्य उनका सम्मान करना। जितनी जिम्मेदारी वो निभा सकती है उतनी निभाना, बिल्कुल ही इग्नोर ना कर देना। कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, जैसे किससे रिश्ता रखना है नहीं रखना, कहां जाना है नहीं जाना, जब तक कि वो चीजें मर्यादा में हो रही। ये नहीं कि आपकी माँ आपकी बीवी को लड़कों से मिलने से, लड़कों के साथ अकेले जाने से रोक रही है तो माँ गलत होगी, ऐसा नहीं है। तो वो मर्यादा की बात कर रही है, वो बहुत जरूरी है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने इस रिश्तेदार से मत मिलो, यह मैं अच्छे से नहीं पूछता, वैसे ही आपकी बीवी नहीं कह सकती। हो सकता है आपकी माँ के किसी रिलेटिव से, रिश्तेदारों से उसकी आपकी बीवी की ज्यादा ना बनती है, तो वो ये नहीं कह सकती मम्मी जी आप इनसे नहीं मिलेंगी। गलत हो गया ना। सबकी पर्सनल लाइफ, अपने रिश्ते हैं, अपनी अपनी जाने की जगह है। हो सकता है आपकी पत्नी को पार्क में वॉक करना अच्छा लगता हो, आपकी माँ को नहीं अच्छा लगता हो, बहू पार्क में क्यों जाएगी। हो सकता है आपकी माँ को सत्संग में जाना अच्छा लगता हो, किट्टी पार्टी में जाना अच्छा लगता हो, बहू को नहीं अच्छा लगता हो। पर वो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सन तक ही रखना चाहिए, दूसरे पर थोपना नहीं है। सोने उठने का समय, आपकी माँ ये नहीं कह सकती 6 बजे तुम्हें उठना ही उठना पड़ेगा, 6:30 बजे नहा के आरती करनी ही पड़ेगी, 7 बजे तक नाश्ता बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने हिसाब से उठेगी, अपने हिसाब से काम करेगी, जो भी जिम्मेदारी अपने हिसाब से निभाएगी। ये हॉस्टल नहीं है, 2 मैच्योर लोगों से घर बनता है। अब आती है बात पत्नी के साथ समय बिताने की। फैमिली में इमरजेंसी है, किसी की बेचारे की बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, केयर करनी है, पर आपने तो अपनी बीवी के साथ डिनर फिक्स करा हुआ है। बीवी ने बोल दिया हम तो डिनर पर ही जाएंगे, जो होगा देखा जाए। तो थोड़े मर्द बनो, बोलो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फैमिली की इमरजेंसी सबसे पहले इमरजेंसी है, उसके बाद मौज मस्ती है, कल फिर चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। उसमें बीवी रूठ है, बुरा माने तो मानने दो। पर आपके यहाँ महीने में 10 शादियां होती है, रिश्तेदार भरे पड़े, हर हफ्ते किसी के यहाँ जाना होता है, तो बीवी के साथ आपको मी टाइम स्पेंड करना है, मूवी देखने जाना था, प्रोग्राम बना हुआ है, किसी रिश्तेदार का इन्विटेशन आ गया, तब उसको छोड़ सकते हैं। चलती रहेगी रिश्तेदारी भी। बीवी की एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसको एक अलग स्थान देना है। उसमें हो सकता है आपकी मदर कहेगी नहीं नहीं वहां जाना चाहिए, वो हमारे उसमें आए थे, वो हमारा ही है, नहीं आज नहीं जाऊंगा। अन्याय नहीं करा। आपकी माता जी की बहन के परिवार में जिनसे वो बहुत क्लोज है शादी है, और आपकी बीवी कह रही है नहीं नहीं हमें तो डिनर पे जाना है, नहीं नहीं हमारा मूड नहीं है, तो आप उसको समझा सकते हो कि जैसे तुम्हारे रिलेटिव ज़रूरी हैं, तुम्हारी बहन के यहाँ शादी होगी तो मम्मी जाएंगी, ऐसे तुम्हें भी जाना होगा। रिश्ते निभाने से ही निभते हैं, बनते हैं, चलते हैं। आपकी बेडरूम फाइट्स होंगी, बेडरूम डिस्कशंस होंगे, 1 to 1 पति पत्नी के बीच की बहुत गहरी बातें होती है, वो आपकी माँ तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचनी चाहिए। जब तक पानी सर के ऊपर ही ना आ जाए, कुछ बहुत बड़ा बहुत गलत ही ना हो जाए। ये बात लड़के लड़की दोनों के लिए। माता पिता तक बेडरूम टॉक्स नहीं पहुंचनी चाहिए, ना उनको हक है इंटरफेयर करने का, क्योंकि पति पत्नी का एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशन होता है। जैसे आपके फिजिकल रिलेशन की बातें हैं, सेक्स की बातें,
या आप दोनों के बीच में किसी बात का आर्ग्यूमेंट है, डिस्प्यूट है, अपने तक ही रखो, और कोई इंटरफेयर करे तो मना कर दो। नहीं, आजकल इस बात पर बहुत झगड़े होते हैं। जब एक औरत वर्किंग होती है, एक लड़की वर्किंग होती है, तो जितना आप काम कर रहे हो उतना ही कर रही है, पर घर वाले उसको बहू के नजरिए से देखते हैं, जो सालों साल से उनकी मेंटालिटी बनी होती है कि बहू मतलब घर की जिम्मेदारी। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है वो काम कर रही हो, लेकिन उसके बाद वो घर की जिम्मेदारियां निभाएगी ही। ऐसा हो सकता है क्या? एक इंसान दो इंसान का काम कैसे कर सकता है? शाम को जब एक लड़की थकी हारी काम से आएगी तो वो थकी होगी ना, वो आते ही खाना बनाने, सारी जिम्मेदारी निभाने थोड़ी लग जाएगी। उसको भी तो सपोर्ट चाहिए ना। पति हाथ बटाए, आप हाथ बटाओ, हेल्प हायर करो, या मदर आपकी हेल्प करे। थोड़ी जिम्मेदारी आप लो, आपकी मदर ले, और वो लड़की ले, आपकी वाइफ ले, मिलके घर को चलाओ। इंसान को इंसान समझो, मशीन नहीं। ये कोई बहुत अनोखी बात है मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल बात है, सिर्फ हम सोचते नहीं। आपकी वाइफ का, आपकी मदर का पर्सनल स्पेस ब्रीच नहीं होना चाहिए। जैसे उनका मी टाइम, जो समय वो सिर्फ खुद के साथ बिताते हैं, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। उस समय में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उनकी स्लीप साइकिल प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए। हर दिन प्रॉपर वो नींद ले रही हैं, किसी की वजह से जल्दी नहीं उठना पड़ रहा। और उनका आत्मसम्मान, गाली गलौज, बदतमीजी, नीचा दिखाना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, ताने मारना, ये नहीं होना चाहिए। ना आपकी वाइफ आपकी मदर से करे, ना आपकी मदर आपकी वाइफ से करे। करें तुरंत बीच में खड़े हो जाओ और दूसरे इंसान को बोल दो कि अब नहीं होगा, ये गलती अब आगे से मत करना।